तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप जो नेक डिज़ाइन होता है जिसके लिए आप वो कारपेट पे या आप पेपर पे कटिंग करके नेक डिज़ाइन रखते हैं, तो कैसे रखते हैं? आजकल ऑनलाइन भी ये चीज़ मिलती है, तो बहुत लोग ऑनलाइन लेते हैं, तो मैं ये कहती हूँ आप अपना पैसा क्यों वेस्ट करना है? अगर आपकी जो भी हमारे घर में कॉपी या बुक उसका जो पेपर होता है वो हार्ड शीट होता है या हार्ड शीट दुकान से आप ले लें और आप नेक की डिज़ाइन की कटिंग करके रख लें। बाकी मैंने बहुत सारी करके रखी है, अभी मैं आपको नॉर्मली दिखाती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आज मैं कट कौन-सी नेक डिज़ाइन की कटिंग करके दिखाऊँगी, तो ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है? ये वाली बाकी मैंने कर रखी है, तो मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपका कोई भी न्यूज़पेपर छोटा-सा भी है, वो आप ले लें। उसके बाद आप की जो नेक की जो विड्थ है, ठीक है? जितनी आप चौड़ाई लेंगे, यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी, आपकी मर्ज़ी अगर उससे कम लेना है, ज़्यादा इंच लेना है, पर रैंडमली अगर आप बना रहे हैं किसी भी साइज़ के लिए तो आप 2.5 इंच पे मार्क करें, ठीक है? वो आप बड़ा, छोटा, ज़्यादा आप कैसे उसके निशान लगाते हैं वो मैं अभी वो भी बता दूँगी, बट आप जब भी ये बनाएँ तो इतना ही मार्क करके आप बना के रखें, ठीक है? आपको कैसे करना है बड़ा वो मैं बात बताऊँ। तो आप चौड़ाई ले लिए, अब आप लेंथ लेंगे, तो लेंथ आप मैं यहाँ पे 7 इंच का ले रही हूँ। देखिए किसी भी ब्लाउज़ नेक डिज़ाइन की ब्लाउज़ जो फ्रंट की होती है उसको बनाने के लिए, जो भी आप डिज़ाइन की एडवांस ब्लाउज़ बनाते हो तो उसका हुक तो नॉर्मली पीछे में लेते हैं। तो अगर आपका हुक पीछे है तो आप 7 इंच का गला लीजिए डीप, अगर हुक आगे है तो आप 6 इंच का लीजिए। तो यहाँ पे मैं 7 इंच का गला लेती हूँ, ठीक है? और ये जो आपका शोल्डर के लिए आपने विड्थ लगाई थी और नीचे आपको सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है? ड्रॉ करके आपको एक बॉक्स बना लेनी है, ठीक है? पहले आपको पेपर पे करनी है, ठीक है? तो आपको ये बॉक्स ऐसे बना लेनी है। बॉक्स बनाने के बाद जो भी आपका शेप है, वो आपको शेप दे देनी है, ठीक है? शेप आपको आने के लिए या आप सही शेप दें इसीलिए मैंने पेपर पे कटिंग करवाने के लिए आपको बोली है। तो यहाँ पे क्या है, आप ये वाला शेप बनाने के लिए जो नीचे बॉक्स है वहाँ से हम 2.5 इंच पे ऊपर एक मार्क करेंगे, ठीक है? 2.5 इंच ऊपर एक आपको मार्क करनी है। उसके बाद इस मार्क से लेके आपको नीचे में ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है? टच करते हुए। उसके बाद आप जो ये लाइन ड्रॉ किए वहाँ से आपको शेप देनी है। शेप देने के लिए क्या करना है, आपको आधी इंच पर एक मार्क कर देनी है, ठीक है? नीचे वहाँ, आधी इंच पे एक मार्क कर देनी है और ये जो अभी आपने आधी इंच पे मार्क किए हैं, उसको आप यहाँ पे 1 इंच की दूरी पे ऐसे मार्क करके आपको मार्क करनी है। या फिर आपके पास शेप देने वाला जो स्केल होती है, आप उससे भी मार्क दे सकते हैं, ठीक है? राउंड शेप देने के लिए मैं तो हैंड ही दे देती हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया अगर आपको हैंड से देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है? तो आपका ये शेप हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है? अब आपको कटिंग करनी है, कटिंग करके बाद देखिए ये हमारा ऐसा होगा। ठीक है, देख रहे हैं आप बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब आपको हार्ड कॉपी लेनी है जिसके ऊपर ये बनाना है, तो यहाँ पे मेरी एक कॉपी है, कॉपी का ये पेज है। देखिए अगर कॉपी छोटा भी बस ये जो नेक है ना ये आ जाना चाहिए, एक्स्ट्रा बचे ना बचे थोड़ा-सा भी बचेगा ना उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए क्योंकि आपको सिर्फ गली निकालनी है ना, वो एक्स्ट्रा का पेज थोड़ी ना निकालनी है, तो आपको बस गले के लिए चाहिए। ठीक है, देखिए आप जो भी गले बनाते हैं जब आप वो फैब्रिक पे वो वैसा ही गले ड्रॉ करते हैं, तो आपको क्या करना है जो शोल्डर के लिए मार्जिन होगा उसको छोड़ के ये निकालना होता है। आपको लगेगा कि हम मार्जिन लेंगे तो छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है इसको बिल्कुल ऐसे टच करते हुए इसको चाहे तो आप कैंची या सब कुछ को या पिन लगा के आपको इसको बिल्कुल उसके ऊपर अच्छे से लगा देना है। आपको ये पेपर को खिसकाना नहीं है, इधर-उधर ना हो जाए, इसीलिए आपको एक ही बार पेपर को दबा के रख देना है, उसके बाद ये हिले ना, इधर-उधर ना हो जाए तब आपका शेप नहीं आएगा। तो आप पहले अच्छे से देख लें, ठीक है, आगे-पीछे उसके बाद आप शेप डाल के ऐसे कर दे दबा दें नीचे से। उसके बाद आप पेपर को इधर-उधर मत हिलाइए, ठीक है? मैंने दबा दी है, ठीक है? अब मैं इसी के ऊपर ऐसे शेप करती जाऊँगी, ठीक है? आपको दबाते जाना है, शेप करते जाना है, पर आपको पेपर से हाथ नहीं उठाने वरना वो यहाँ-वहाँ हिल जाएगा और आपको ऐसे शेप देना है, ठीक है? देखिए एक तरफ दबा के रखना, एक तरफ शेप दे देगा, उसके बाद एक तरफ दबा के रखना, एक तरफ शेप दे देगा, ठीक है? अब देखिए हमारा ये शेप दे दिया और देखिए कितना परफेक्ट आ गया। अब जो चीज़ सीधी लाइन है ना, वहाँ पे हम स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद बाकी हम स्केल से उसको डार्क कर लेंगे।
अभी हमारी हो गई। अब हमें ये देखना है कि ये इक्वल है भी या नहीं। इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है? कटिंग करने के बाद देखिए आपका शेप हो गया। अब हमें देखना है कि इक्वल है भी नहीं, तो इसको हम इक्वल आधे मोड़ देंगे। देखिए नेक को बिल्कुल टच करते हुए मोड़ना है, ज़रा-सा भी इधर-उधर नहीं करना है और आपको आधे मोड़ देनी है। देखिए आपको मोड़नी है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? अब आप देखिए जहाँ पे भी मोड़ने के बाद देखिए आपका नेक बिल्कुल एक-दूसरे को टच कर रहा है। अगर एक्स्ट्रा कुछ भी है तो आप कटिंग कर दीजिए। मिला तो नहीं था आपने देखा, तो बाकी ये जो है हम शेप देके अच्छे से रख देते हैं, ठीक है? अगर आप ऐसे आधे करेंगे तो जो भी तरफ अगर आपका कटिंग या थोड़ा इधर-उधर हुआ होगा, तो आप शेप में उसकी कटिंग कर लें, ठीक है? मेरी तो नहीं थी इसलिए। अब हम शेप दे देते हैं इसको, उसके बाद अब आपको ये देखना है कि आप पेपर में जब इसकी सॉरी, जब आप फैब्रिक पे इसकी गले कैसे बनाएँगे। तो देखिए मान लीजिए कि हमारा फैब्रिक है, अभी मैंने एक पेपर लिया, ये हमारी फैब्रिक है। अब फैब्रिक यानी कि कपड़े को आप डबल फ़ोल्ड करके रखते हैं ना? तो अब ऐसे ही जब नेक बनाएँगे तो डबल फ़ोल्ड करके रखेंगे, ठीक है? जैसे मैंने रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो गला है इसको भी आपको डबल फ़ोल्ड के चाहे तो आप सिंगल करके भी पिन अप करके गले के डिज़ाइन लगा लेंगे। पर अगर आप ऐसे करते हैं ऐसे तरीक़ा से तो ये पूरा ही परफेक्ट आपकी शेप आएगी क्योंकि इधर-उधर नहीं हो सकती है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जितना आप शोल्डर में आपका मार्जिन लगता है उतने फैब्रिक को यानी कि उतने कपड़े पे आपको लाइन लगा देनी है। उसके बाद ये गले का ड्रॉ करना है, ठीक है? उतना छोड़ के, जैसे मैंने ऊपर में छोड़ दिया, अब आपको क्या करना है इसको ऐसे बिठाना है, जो नीचे वाला है ना देखिए नीचे, ये साइड वाले जो नीचे है, वो बिल्कुल राउंड वाली जो शेप है उस शेप को टच करते हुए होना चाहिए, तो ये ऑटोमैटिक ही कर देगा, ठीक है? ऐसे आपको टच करनी है और आपको ऐसे ऐसे देखिए रखिए नीचे वाली ये जो है, ये वाली जो फ़ोल्ड साइड है ये, ठीक है? इसको आपको टच करते हुए रखना है। ये नीचे में जो है ये और ये दोनों इक्वल बैठना चाहिए, ठीक है? अगर ये इक्वल बैठेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपको इक्वल बिठाना है, ठीक है? उसके बाद आपका अल्टीमेटिव शेप आ जाएगा। अब ये देखिए ये आपकी शेप आ जाएगी और आप ऐसे निशान लगा लेंगे, पिन अप करके या प्रेस करके ऐसे फैब्रिक पे भी आपको कर लेंगे, ठीक है? सपोज़ करिए कि आपको इससे अब आपको ऐसे लाइन कर देनी, ठीक है? देखिए आपका गला बन गया, ठीक है? अब सपोज़ करिए कि आपको इससे छोटा चाहिए, ठीक है? आपके पास ऐसे साइज़ की है, अब इससे छोटा चाहिए, तो छोटा गला चाहिए तो आपको क्या करना है, इसको आपको ऊपर ले जानी है। जितना छोटा चाहिए आप ऊपर ले जाएँगे, आप शेप दे देंगे। बड़ा चाहिए तो आप और भी नीचे चले जाएँगे, शेप दे देंगे। मतलब आप एक ही साइज़ की बना के रखते हैं, उसी को आगे-पीछे, बड़ा, छोटा, थोड़ा आगे करके ऐसे करके आप शेप देते हैं, ठीक है? अब देखिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि जैसे आपने शेप दिया, ये इतना ऊपर चला गया, आप शेप दे दिए तो हो गया आपका, ठीक है? अगर आपको चौड़ा चाहिए, अगर आपको इससे भी छोटा चाहिए तो आपको क्या करना है, ये जो है, ये इसको आगे कर देना है। देखिए अल्टीमेटली छोटा हो जाएगा और शेप भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है शेप नहीं आता, शेप भी आ जाएगा, शेप भी आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, आप एक ही साइज़ का बना के रखिए, उसी को आप बड़ा, छोटा, थोड़ा चौड़ा ये सब कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा आपके घर में भी अगर जो भी है, आप ऐसा शेप बना के रख सकते हैं, इसको मँगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। कि आपको हमारी ट्रिक की हेल्प बेडरूम कैसी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।